आज इंडियन पॉलिटिक्स एक गहरे संकट के द्वार से गुजर रही है। ऐसा संकट जो सिर्फ नेताओं या पार्टियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नींव को हिला रहा है। करप्शन, पार्टी हॉपिंग और टूटे हुए वादे रोजमर्रा की सुर्खियां बन चुके हैं। हर दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आता है, जिससे जनता का भरोसा और भी कमजोर होता जाता है। सिटीजन्स और पॉलिटिशियंस के बीच का ट्रस्ट गैप अब एक गहरी खाई बन चुका है, जो हमारे डेमोक्रेसी के कोर को सीधा थ्रेटन करता है। लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती और उनके मुद्दे दरकिनार कर दिए जाते हैं। जब लोग अपने वोट की ताकत पर विश्वास खो देते हैं, तो उनमें उदासीनता घर कर जाती है। नतीजा ये होता है कि डेमोक्रेसी की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं और ट्रांसफॉर्मर की उम्मीद धुंधली हो जाती है। आज का सिस्टम पब्लिक सर्विस के बजाय पावर और पैसे को रिवॉर्ड करता है। जिन लोगों के पास संसाधन और कनेक्शंस हैं, वही आगे बढ़ते हैं, जबकि ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओपेक फंडिंग, टूटे हुए वादों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस की कमी और इलेक्शंस की बढ़ती लागत, ये सब मिलकर ईमानदार, काबिल और आम लोगों को राजनीति से बाहर कर देते हैं। कई युवा और प्रोफेशनल्स राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम की जटिलता और खर्च उन्हें रोक देती है। ये कोई छोटे मोटे ग्लिच नहीं है, ये डीप फ्लॉज हैं, जो न सिर्फ पॉलिटिकल आउटकम्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, बल्कि जॉब्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे बुनियादी इश्यूज पर रियल प्रोग्रेस को भी रोकते हैं। आम आदमी की जिंदगी पर इनका सीधा असर पड़ता है। हमें सिर्फ छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मरों या कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स से ज्यादा की जरूरत है। हमें एक फंडामेंटल रीसेट की जरूरत है, जो सिस्टम की जड़ों तक पहुंचे और असली ट्रांसफॉर्मर लाए। रिफॉर्म का मतलब किसी एक पार्टी या नेता को ब्लेम करना नहीं है। यह उन स्ट्रक्चर्स को ठीक करने के बारे में है जो ओपेसिटी, करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की कमी से भरे हुए हैं। हमें सिस्टम को पारदर्शी और आंसर्स देह बनाना होगा। गोल वोट की पवित्रता को बहाल करना, ताकि हर नागरिक को लगे कि उसकी आवाज मायने रखती है और उसका वोट सच में ट्रांसफॉर्मर ला सकता है। और पब्लिक सर्विस को, न कि वेल्थ या कनेक्शंस को, पॉलिटिक्स की असली करेंसी बनाना, ताकि राजनीति में वही लोग आएं जो सच में देश की सेवा करना चाहते हैं। एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करें जहां एक टीचर, फार्मर या आम नागरिक को लीड करने का उतना ही चांस मिले जितना एक पॉलिटिकल एयर या बड़े बिजनेसमैन को। जहां लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा हो। यह कोई यूटोपियन सपना नहीं है, यह कम से कम है जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से डिमांड करना चाहिए। अगर हम सच में ट्रांसफॉर्मर चाहते हैं, तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स और उम्मीदें ऊंची रखनी होंगी। अब वक्त आ गया है बोल्ड स्ट्रक्चरल चेंज का, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाए। रियल चेंज इलेक्टोरल प्रोसेस से शुरू होता है। अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र वाकई लोगों के लिए काम करे, तो हमें चुनावी सिस्टम की बुनियाद मजबूत करनी होगी। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और टेक ड्रिवन हो, ताकि हर वोट की वैल्यू बनी रहे और हर नागरिक को भरोसा हो कि उसका वोट सही जगह जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को यह बताना होगा कि वे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे करती हैं। क्या यह प्रक्रिया वाकई मेरिट और लोकल इश्यूज पर आधारित है या सिर्फ पैसे और पावर का खेल है। साथ ही सभी कैंपेन स्पेंडिंग के लिए डिटेल्ड, एक्सेसिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी होंगी, ताकि जनता जान सके कि चुनाव में पैसा कहां से आ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। हर एमपी और एमएलए को हर 6 महीने में एक लीगली बैक्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड इश्यू करना चाहिए, जिसमें उनकी अटेंडेंस, पूछे गए सवाल, इस्तेमाल किए गए फंड्स और चुनावी वादों पर प्रोग्रेस साफ साफ दिखे। इससे जनता को अपने प्रतिनिधियों की आंसर्सदेही का सीधा रिकॉर्ड मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रस्ट बना सकती है। वोटर वेरीफाइबल पेपर, ऑडिट ट्रेल्स के फुल ऑडिट्स से हर वोट की गिनती और ट्रैकिंग पारदर्शी हो सकती है, और वोटर रोल्स और डोनेशंस के लिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी फ्रॉड को एलिमिनेट कर सकती है, जिससे फर्जी वोटिंग और काले धन की एंट्री रोकी जा सके। सबसे क्रूशियली, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट करने से रोकना जरूरी है, ताकि संसद और विधानसभाओं में सिर्फ ईमानदार और क्लीन छवि वाले लोग पहुंचे। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, जो चुनावी मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित करें और दोषियों को समय पर सजा मिले। ये रिफॉर्म्स हमें खाली बयानबाजी से रियल अकाउंटेबिलिटी की ओर ले जाते हैं, जहां जनता की आवाज और उसकी उम्मीदें सबसे ऊपर हों। गोल ऐसे इलेक्शंस जहां आइडियाज, इंटीग्रिटी और जनता की भलाई पैसे या मसल से ज्यादा मायने रखते हैं, और युवा भी खुलकर राजनीति में भाग लें। तभी डेमोक्रेसी सही मायने में लोगों की सेवा कर सकती है और हर नागरिक को गर्व महसूस हो कि वो ट्रांसफॉर्मर का हिस्सा है। इंडिया का इतिहास प्रूव करता है कि डिटरमाइंड सिटीजंस रियल चेंज ला सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारदर्शिता की ग्रासरूट डिमांड के रूप में शुरू हुआ और एक नेशनल एंटी करप्शन लॉ बन गया।
लोकल बॉडीज में वुमेन का रिजर्वेशन लाखों लोगों को पॉलिटिक्स में लाया, पुरानी बाधाओं को तोड़ा और गवर्नेंस में सुधार किया। चिपको मूवमेंट ने दिखाया कि कैसे कम्युनिटीज अपने अधिकारों के लिए खड़े होकर पॉलिसी चेंज को फोर्स कर सकती हैं। इन सक्सेस में एक कॉमन थ्रेड है, बॉटम अप सिटीजन लेड एक्शन। चेंज लीडर्स का इंतजार नहीं करता, यह उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो ऑर्गेनाइज करते हैं, डिमांड करते हैं और परसिस्ट करते हैं। हमारा इतिहास उन रिफॉर्म्स के लिए एक ब्लूप्रिंट है जिनकी हमें आज जरूरत है। पॉलिटिकल करप्शन सीक्रेट फंडिंग के अंधेरे में पनपता है। सॉल्यूशन सभी डोनेशंस के लिए 100% ट्रांसपेरेंसी। अब कोई एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं। डोनेट किया गया हर रुपया एक सेंट्रल पोर्टल पर रियल टाइम में रिकॉर्ड और पब्लिश किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत लाया जाना चाहिए, जिसमें मैंडेटरी इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हों। सिटीजन्स और वॉचडॉग्स को इस डेटा की स्क्रूटनी करने और पार्टीज को अकाउंटेबल ठहराने के लिए टूल्स की जरूरत है। छोटे ग्रास रूट डोनेशंस को एनकरेज करें। टैक्स इंसेंटिव्स और आसान डिजिटल प्लेटफॉर्म आम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। 1 मिलियन छोटे डोनर्स डेमोक्रेसी के लिए कुछ कॉर्पोरेट बैकर्स से ज्यादा हेल्दी होते हैं। फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी क्रोनिज्म के साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है। इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग खेल के मैदान को बराबर कर सकती है और प्राइवेट पैसे पर डिपेंडेंस को कम कर सकती है। एक नेशनल इलेक्शन फंड बनाए जिसे एक छोटे टैक्स या बजट अलोकेशन से फाइनेंस किया जाए, ताकि वोट शेयर के आधार पर एलिजिबल पार्टीज को सपोर्ट किया जा सके। कैश के बजाय इन काइंड सपोर्ट प्रोवाइड करें। फ्री हेयर टाइम, प्रिंटिंग और पब्लिक रैली फंड्स। पब्लिक फंडिंग सिर्फ टॉप अप न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी दूसरे तरह के प्राइवेट डोनेशंस पर बैन लगाएं। इस बोल्ड मूव के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, लेकिन यह हमारी पॉलिटिक्स को बड़े पैसे की पकड़ से मुक्त कर सकता है। मेरिट और आइडियाज, न कि वेल्थ, यह तय करें कि कौन लीड करता है। स्टेट फंडिंग हमारी डेमोक्रेसी के हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट है। सच्ची पारदर्शिता के लिए एक 3 तरफा अप्रोच की जरूरत है। लीगल रिफॉर्म, सोशल अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी। ये तीनों पिलर्स मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें जनता की भागीदारी और आंसर्सदेही दोनों सुनिश्चित होती है। लीगली सभी पार्टीज को आरटीआई एक्ट के तहत लाए, नॉन कंप्लायंस के लिए स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज लागू करें और व्हिसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म अपनाना चाहिए, ताकि शिकायतों का जल्दी निपटारा हो सके। ऑफिशियल्स द्वारा सेल्फ सर्विंग डिसीजंस को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ पास करें। साथ ही रेगुलर ऑडिट्स और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग से पब्लिक ट्रस्ट को और मजबूत किया जा सकता है। सोशली स्कूल्स में सिविक एजुकेशन सिखाएं, लोकल ऑडिट्स को एम्पावर करें और इंडिपेंडेंट मीडिया और सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करें। जब लोग अपने अधिकार और जिम्मेदारियां समझते हैं तो वे सिस्टम को आंसर्स देह बना सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली सभी पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए एक रियल टाइम ओपन गवर्नमेंट डेटा पोर्टल क्रिएट। इससे नागरिकों को हर फैसले और खर्च की जानकारी तुरंत मिल सकेगी, जिससे गवर्नेंस में पारदर्शिता बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करने के लिए एआई का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी से न सिर्फ डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है, बल्कि करप्शन के नए पैटर्न्स को भी जल्दी ग्रिपा जा सकता है। ये पिलर्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, जिससे ओपेसिटी और करप्शन को छिपाना मुश्किल हो जाता है। जब लीगल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स साथ आते हैं तो सिस्टम में मजबूती और भरोसा दोनों बढ़ते हैं। केवल एक रोबस्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम ही लास्टिंग ट्रस्ट बना सकता है। यही रास्ता है एक पारदर्शी, आंसर्सदेह और प्रोग्रेसिव समाज की ओर, जहां हर नागरिक की आवाज मायने रखती है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस के बारे में नहीं है, यह उनके बीच क्या होता है उसके बारे में है। सीक्रेट लॉबिंग और क्रोनीइज्म पॉलिसी और पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। एक पब्लिक लॉबिस्ट रजिस्ट्री इंट्रोड्यूस करें। कोई भी जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उसे अपने क्लाइंट्स, मीटिंग्स और गोल्स का खुलासा करना होगा। सभी बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बिडिंग के जरिए अवार्ड किया जाना चाहिए, जिसमें बिड्स और सिलेक्शन के रीजंस का पूरा खुलासा हो। सेंट्रल विजिलेंस एक्शन और लोकपाल जैसे इंडिपेंडेंट वॉचडॉग्स को फेवरेटिज्म की इन्वेस्टिगेशन और पनिश करने के लिए एम्पावर करें। सनलाइट सबसे अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। गवर्नमेंट बिजनेस डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी नॉन नेगोशिएबल है। तभी हम पैसे और पावर के नेक्सस को तोड़ सकते हैं। इलेक्शंस के बीच फेयरनेस उतनी ही जरूरी है जितनी पोलिंग डे पर फेयरनेस। डिजिटल एज में डेटा डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत शील्ड है। स्टैंडर्डाइज्ड,
पब्लिक रिकॉर्ड्स, लेजिस्लेटर्स के परफॉर्मेंस, पार्टी फंडिंग और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर वेग एलिगेशंस को फैक्ट बेस्ड डिबेट्स में बदल देते हैं। लेजिस्लेटर्स के रिपोर्ट कार्ड्स को अटेंडेंस, फंड के इस्तेमाल और वादों पर प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए, जो ऑनलाइन क्वार्टरली अपडेट होते रहे। हर पॉलिटिकल डोनेशन को डोनर डिटेल्स और ट्रांजैक्शन आईडीज के साथ एक सर्चेबल डेटाबेस में लॉग किया जाना चाहिए। पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स को फुल डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। बिड्स, विनर्स, कॉस्ट्स और सिलेक्शन के रीजंस। ट्रांसपेरेंसी का यह लेवल अस्पष्टता या करप्शन के लिए कोई जगह नहीं लीव्स। जब इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है तो अकाउंटेबिलिटी फॉलो करती है। डेटा ड्रिवन डेमोक्रेसी फ्यूचर है। कोई भी रिफॉर्म एक्टिव इन्फॉर्म्ड सिटीजंस के बिना काम नहीं करता। लॉज और टेक सिर्फ टूल्स हैं, सिटीजंस को उन्हें इस्तेमाल करना होगा। आरटीआई का इस्तेमाल करें, लोकल मीटिंग्स अटेंड करें, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करें और अगली जनरेशन को सिविक वैल्यूज टीच। इलेक्शंस के बीच एंगेज रहें, जवाब मांगें, शांतिपूर्वक ऑर्गेनाइज करें और लीडर्स को अकाउंटेबल होल्ड। वेस्टेड इंटरेस्ट से रेजिस्टेंस इनेविटेबल है, लेकिन यूनाइटेड सिटीजन एक्शन इसे ओवरकम कर सकता है। पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने की पावर हमारे पास है, न कि सिर्फ पार्लियामेंट में। इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर इसके लोगों के कलेक्टिव एक्शन से शेप होगा। रियल चेंज आपसे शुरू होता है और आप पर खत्म होता है।